मोअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हम तमाम आज ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, सियासी और समाजी शख्सियात और आखिर तक पंडाल में वो दीवार तक खड़े हुए दोस्त, अहबाब, कारकुनान, हम सब का तारुफ़ तो वही है जो बाबा जी करा कर गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, और आगे भौंके शोर मचाए कि नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पाए। बस इतना ही मकसद है। और ज़िंदगी का मकसद जो अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया है, और हकीकी मकसद भी यही है कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए ओ मेरा फ़कीर आया। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ शेर तक महदूद है। हज़रत साद बिन रबी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और अंसारी सहाबी हैं। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से पहले हज़रत साद बिन रबी के घर अचानक तशरीफ़ लाए। हुज़ूर ने फरमाया, साद घर का दरवाज़ा बंद कर दो, तुमसे राज़ो न्याज की बातें करनी है। मैं बात करने लगा हूं कि दर रसूल का अदब है क्या। हज़रत साद बिन रबी से हुज़ूर ने राज़ो न्याज की बातें की। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। हज़रत साद बिन रबी की बीवी आ गई, घरवाली आ गई। कहा कि साद बताओ तुम्हारे साथ हुज़ूर ने क्या बातें की हैं। हज़रत साद बिन रबी चौंक गए। कहा सकिलत कौम में का, फरमाया तुझे तेरी माँ रोए, ये अरब के अंदर बदवा है। कहा तुझे तेरी माँ रोए, तू क्या पूछती है, तुझे क्या लगे हुज़ूर ने मेरे साथ क्या बातें की हैं, क्योंकि हुज़ूर ने तो फरमाया था साथ तेरे साथ राज़ो न्याज की बातें करनी है। तो कहा तेरी माँ तुझे रोए, तुझे क्या लगे इससे कि हुज़ूर ने क्या बातें की हैं। आगे से वो खातून, वो हज़रत साद की ज़ौजा कहने लगी कि साद मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर वो सारी बातें सुन ली हैं जो हुज़ूर ने आपके साथ की हैं। तो हज़रत साद बिन रबी तो चौंक गए। कहा कि हुज़ूर ने मना फरमाया है कि साद ये किसी को बात नहीं बतानी, ये खातून है, इसको सारी बातें इसने सुन ली हैं, अब क्या बनेगा। हर दो बमंज़िले रवा, हर दो बमीरे कारवां, अकल बहीला मी बुर्द और इश्क बुर्द कशां कशां। इकबाल कहता है हर मंजिल पर अकल और इश्क सामने खड़े होते हैं ऐसे करके। कहता है अकल ये कहती है कि भाई ध्यान कर, दुनियादार की कहणगे, रिश्तेदार की कहणगे, अपने बेगाने की कहणगे, ऐ जनाब गली महल्ले वाले की कहणगे, रिश्तेदारियां की कहणगियां, जनाब ताल्लुकदार की कहणगे। हर दो बमंज़िले रवा, हर दो बमीरे कारवां, अकल और इश्क सामने खड़े होते हैं। अकल ये कहती है चूंके चनाचे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हिले बहाने सारे मारती है। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के बाल ऐसे इकट्ठे किए अपने हाथ में। किसके? बीवी के बाल। ये इसलिए दिल थाम के सुनना है कि सानू चाचा कवे ना और छड़ यार दीन से की प्यासी उधर टुर पहने। ये उनकी बात करने लगा हूं कि ना इस धरती पैदा कीता है ना जान ने सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी ना चारा यारा वर्गा, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। मैं उनकी बात करने लगा हूं कि इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अज़ल में जिनके दिल की तरफ देखा। अपने हबीब के सहाबा से पाकीज़ा दिल किसी के नहीं पाए। रब ने उनकी नौकरी लगाई कि तुम जाकर मेरे हबीब की पासबानी करो, मेरे हबीब के दीन की मदद करो, मेरे हबीब के दर अक़दस पर जाकर बैठ जाओ। मैं उनकी बात करने लगा हूं जो नामूस रिसालत के सबसे पहले पहरेदार हैं। मैं उनकी बात करने लगा हूं। दिल थाम के जरा। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के ऐसे बाल सारे अपने हाथ में, जैसे जूड़ा कहते हैं, अपने हाथ में सारे इकट्ठे किए और धक्के देते हुए हुजूर के पीछे चल पड़े जहां हुजूर गए। और धक्के देते हुए किसको भाई? बीवी को धक्के। और साहबी रसूल। और जब वो रोने लगी, चीखने लगी, और जनाब धक्के देते हुए जिस तरफ हुजूर जा रहे हैं, निकले गली के से बाहर। अब खानदान वाले भी उसी गली में बसते होंगे, शहर वाले भी उसी गली में बसते होंगे। जब औरत की आवाज बुलंद हुई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से सुनी कि किसी खातून की आवाज आ रही है रोने की। हुजूर रुके, हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा तो साद बिन रबी आ रहे हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बिन रबी इसको छोड़ दे, छोड़ दे, इसको छोड़ दे। कहा, या रसूलल्लाह, आपने मुझे कहा है कि मैंने तुमसे राज की बात की है, ये मेरी बीवी है, इसने राज की बात सुन ली है। कल मदीने में बात फैल जाए, आप ये कहें कि साथ कुछ से एक राज ना रखा गया, मैं इसको आपकी बारगाह में लेकर आ रहा हूं। या रसूलल्लाह, हुक्म दें, इसकी गर्दन उतारनी है या तलाक देनी है, अभी फैसला करें। यह है हुजूर की बारगाह। हाँ, यह है हुजूर की बारगाह। इतनी हसासियत कि क़यामत तक कोई ये ना कहे कि साथ हुजूर का राज नहीं रख सका। हाँ, यह है साहबा, ना इस धरती पैदा कीता है ना जान न सारा मरगा। और रूह मेरी जब पैराहन खाकी से निकले, इतनी वफादारी के बावजूद हजरत साद बिन रबी
मैदान ओहद में आपको 70 जख्म लगे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओहद शरीफ का मार्का खत्म हुआ, हुजूर ने एक सहाबी को भेजा, कहा जाओ मैदान में साद बिन रबी को तलाश करो, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे वो बेखबर, उन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना है जी। और हजरत साद बिन रबी को हुजूर ने कहा उस सहाबी को कि जाकर देखो कहां तलाश करो, अगर वो मिल जाए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि बताओ, हुजूर पूछते हैं कि मैंने जो आपको हक पहुंचाया है तुमने उसको कैसा पाया, जो मैंने अल्लाह और उसका रसूल का पैगाम तुम्हें पहुंचाया है वो कैसा पाया। तो हजरत साद बिन रबी को वो सहाबी ढूंढते ढूंढते जख्मियों के अंदर एक जगह पहुंचे। उन्होंने कहा कि हजरत साद बिन रबी ऐसे सांस ले रहे थे जैसे भट्टी में से धुआं बाहर निकलता है, ऐसे सांस ले रहे थे। और कहते हैं जब मैं उनके सर पर पहुंचा तो मैंने कहा कि हुजूर ने आपको सलाम कहा है। कहते हैं उन्होंने बड़ी हल्की सी आवाज में, जितनी उनके अंदर जान बाकी थी, रूह बाकी थी, उन्होंने जनाब जवाब दिया वालेकुम सलाम, और कहा कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि साथ बताओ जो मैंने तुम्हें पैगाम दिया, हक पहुंचाया, वो कैसा पाया तुमने। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपने हमें हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया। कहा ये हुजूर की बारगाह में मेरा जाके अर्ज कर देना कि या रसूलल्लाह आपने हमें हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया। और कहा एक मेरा पैगाम और है, जाकर हुजूर के तमाम गुलामों को दे देना। उन्होंने कहा जी वो पैगाम क्या है। कहा कि वो पैगाम ये है कि याद रखना जब तक तुम में से कोई एक आंख भी झपकती है तो कोई हुजूर तक पहुंच गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका उज़र कबूल नहीं करेगा, कहेगा तू तो जिंदा था, कोई नबी तक गया कैसे है, कोई मेरे हबीब तक गया कैसे है। कहते हैं ये उन्होंने पैगाम दिया, इतनी देर में हुजूर भी तशरीफ ले आए। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, और यूसुफिस्तान है हर गोशक के नाने अरब, ताब मेरा सहर कर मुल्क बयाबान अरब, गाज़ा रूए कमर दूधे चरागान अरब। हैं जी, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि लोग इतर लगाते हैं और जनाब खुशबू फैलती है। कहते हैं कि जहां कहीं से मदीने की गली से ताजी ताजी खुशबू आती ना, सहाबा समझ जाते कि हुजूर यहां से अभी अभी होकर गुजरे हैं। अंबर जबी अबीर हवा मुश्तर गुबार, अदनासी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। हजरत साद बिन रबी हुजूर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन रबी के ऊपर खुद खड़े हुए। जब उन्होंने हजरत साद बिन रबी ने देखा ना तो अपना जख्मी जिस्म घसीट कर हुजूर के कदमैन के ऊपर रख दिया और अर्ज गुजार हुए मनम वहबी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम बरुखे तू दीदाबाशी तू दुरूने दीदाबाशी। या रसूलल्लाह जिंदगी की एक आरजू थी कि दुनिया से जा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। बस इतनी सी बात है जब रूह मेरी पैराहन खाकी से निकले। और ये बात ऐसे गप नहीं है। हजरत मुमताज कादरी अलैहि रहमा जब आपको तख्तेदार की तरफ लेकर जाने, मैं पंजाबी गल करा, हजरत मुमताज हुसैन कादरी जो तख्तेदार फटे की तरफ लेके जा रहे ना ते जनाब आप लै गया, आप उत्ते चढ़ा दिता ते मुंह ते गिलाफ पान लगे। आप फरमाया मुजरिमा दे मुंह ते गिलाफ पाई देना सता इश्क दा फंदा चुम के लिया आया, मुंह ते गिलाफ पान की लोड़ नहीं है। मुमताज कादरी ने क्या कि जनाब मेरे गल च फंदा पा दो, ते साहब ज़ाहिर रात को उन्होंने 12 बजे फांसी देनी सी ते अजे 7-8 मिनट रहंदे सन, फरमाया पा दो। ते आख्या कि जदों मैं लबैक दा नारा लावां ना, लबैक दा नारा लावां ते तुसा फटा खिंच देना। फिर बाबा जी ने आख्या लबैक दा नारा लाने का मतलब ऐसी कि सामने हुजूर आएंगे ते मैं लबैक दा नारा लाना, तुसी थल्लों फटा खिंच देना। बस रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक शरीफ में तशरीफ ले गए। हजरत अबू खैसमा अंसारी ये हुजूर के साहबी हैं, ये हुजूर के साथ नहीं गए, ये है तड़प। हजरत अबू खैसमा अंसारी हुजूर के साथ नहीं जा सके। और तबूक की गर्मी वो गर्मी है जिसमें आज भी बंदा जाए ना तो बंदे को एहसास होता है कि भाई गर्मी इसको कहते हैं। ए मरोड़ की गर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं, जड़ी अरब की गर्मी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब दे सहरावां विच सयाह, एक सयाह है, उन्हें लिखा, उन्हें क्या मैं आज भी अज इस जमाने मर्सिडीज गड्डी जो ते जदों तबूक के मकाम ते पहुंचा ना ते मर्सिडीज का AC भी बंद हो गया सी। ते कहंदा मैं बाहर निकल के सिर्फ थोड़ी देर धोपे अंदर खड़ा होया ते मैं अपने आप तो बाहर मेरा दिल घुटन लग पिया ते मैं रोन लग पिया कि या रसूलल्लाह तुसी 1400 साल पहले इथों अपने गुलामां नाल गुजरे हो दीन वास्ते। हाँ जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तशरीफ ले गए अपने गुलामां नाल। हजरत अबू खैसमा अंसारी घर आए ते जनाब पानी छिड़किया होया, ताज़ा पानी भरया होया, मटके चले जनाब तंदूर की ताज़ा रोटी बनी हुई, सालन बनया होया ते जनाब लस्सी भी मौजूद, मक्खन भी मौजूद, सारी लवाजबात मौजूद। जदों ऐन जनाब चारपाई उत्ते चढ़ के रोटी खान लगे ना ते दिल विच ख्याल आया कि यार तू खैसमा इत्थे रोटी खा रहा, हुजूर ते तपदे हुए सहरावां विच जा रहे हैं। ते कहंदे उन्होंने उस टाइम लुकमा नहीं भरया,
अपनी घरवाली नूं क्या कि इस रोटी नूं बंद दो नाल, मैं जा रहा हुजूर दे पिछे। कल्ले चल पे, हुजूर दा लश्कर तशरीफ लाए कल्ले चल पे, और सहरा दी गर्मी होवे कल्ले चल पे। इकबाल कहंदा हर दो बमंज़िले रवां, हर दो बमीरे कारवां। कहंदे जिवें जिवें हजरत अबू क़ासिम अंसारी कदम रखन ना ते अकल भी आ जावे, इश्क भी आ जावे। अकल आखे यार तू ना भी गया तो की हो जाना, उत्ते हजारों सहाबा मौजूद हैं, हुजूर नाल जान निसार मौजूद हैं, लेकिन इश्क आखे चल उत्थे चलिए जिथे महबूब जा रहे। हर दो बमंज़िले रवां, हर दो बमीरे कारवां, अकल बहीला मी बुर्द। इकबाल कहता अकल हीले बहाने ना खिंचे, यार कोई नहीं पीछे घर कोई नहीं, चला पीछे चलिए। इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क वे चल चलिए जिथे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। साहबा कहते हैं हुजूर नाल जा रहा है, लोगों ने गल्लां कीतियां कि अबू क़ासिम अंसारी भी नहीं आया, मुश्किल सफर सी किवें आना सी, पीछे छड़ गया। कहते दूर तो एक साया नजर आया, दूर तो कहते असा हुजूर ने अर्ज कीता या रसूल अल्लाह दूरों एक साया होया हिलदा, कोई साड़ी जानिब आ रहा। फरमाया कुन या अबा क़ासिम, ओ अबू क़ासिम अंसारी आ रहा। हाँ, कोई इत्थों चले ते मालका नूं ना पता लगे किवें मुमकिन है। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जदों हिजरत करन लगे ना ते इन्हां रात के टाइम हिजरत की, जदों चले ते थोड़ी देर दूर गए तो जनाब पिछों कुरैश मक्का आ पहुंचे, उन्हें घोड़ियां ते सवार, ये पैदल जा रहे सन, घोड़ियां ते सवार, उन्हें आके घेर लिया हजरत सुहैब रूमी नूं। आप एक उच्चे जिहे टीले उत्ते चढ़ गए, जो टीले उत्ते चढ़े तो आपने तीर काट लिया। फरमाया तुहानूं मैं गिरफ्तारी तो नहीं देंगा, तुहानूं सारे नूं एक एक करके तीरा ना मार देंगा। उन्होंने कहा सुहैब रूमी तेनों असीं जान तो नहीं देना, एक शर्त है तू जा सकना, जेड़ा तू सोना और चांदी कमाया होया ना, जेड़ा तेरे कोल माल हो सारे वो साडे हवाले कर दे, फिर तू चला जा। फरमाया नहीं नहीं, उस सोना चांदी मैं नाल लैके नहीं जा रहा, मेरे घर जाओ फलां खाने में सोना और चांदी पिया जाके लै लवो। उन्हें कहा अच्छा। हजरत सुहैब रूमी ने कहा फिर तुसी चले जाओ, सानू कोई मसला नहीं, असीं तो सोना चांदी लुटन आए सा। उन्हें कहा जाओ के घर पिया होया ने जाके लै जाओ। हजरत सुहैब रूमी कहते मैं चलता रहा, कला हिजरत करता रहा, वादी बथा विच आके हुजूर दे नाल सामना हो गया, हुजूर दा सामना हो गया। कहते कि अजे मैं दूर सा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहैब सौदा बड़े नफे दा रहा, सुहैब सौदा बड़ा फायदेमंद रहा। हजरत सुहैब रूमी कहने लगे मैं दिल ख्याल किया कि इस तो पहले तो मेरे तो पहले मक्के तो बंदा आया कोई नहीं, ये हुजूर नूं किसने दस्या? कहने लगे फिर हुजूर ने फरमाया सुहैब तेरे आने तो पहले जिबरील मैनू दस के गए कि सुहैब आ रहा अपना सारा कुछ लुटा के या रसूल अल्लाह तुहाडे उत्ते ते तुसी इसदा इस्तकबाल करना। ये किवें हो सकता? वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। हाँ, ये किवें हो सकता कि कोई उम्मती हालेजार नाल पुकारे हुजूर नूं ते हुजूर नूं ना पता होवे? शर्त है कि इखलास, हुजूर नाल मोहब्बत और वफा जरूरी है। और तू आया ना दरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा में रंगेंदे मुहम्मद। हुजूर ते दर्द आन दी दे रहे ना। हजरत अबू ज़र गफारी ये भी हुजूर नाल चले, रस्ते च ऊंट बीमार हो गया, ऊंट बीमार हो गया, इलाज करांदे रहे पिंडां च, लेकिन ऊंट ठीक नहीं होया। हजरत अबू ज़र गफारी ने अपना सामान बंधिया इस तरह करके और मोढे उत्ते रखा, ये भी हुजूर दे पीछे तबूक ते चल पे, ये भी पैदल। हजरत अबू क़ासिम अंसारी ते सवारी ते गए ना, हजरत अबू ज़र गफारी पैदल गए हुजूर दे पीछे उस दबते हुए सहरा विच। ते उस्ताद साहब फरमांदे सन उस दबते हुए सहरा च अबू ज़र गफारी नूं राह किने दस्या और किवें पहुंच गया हुजूर दे पीछे, ये मेरा सवाल है। ते असीं कहा जनाब दसो राह किने दस्या? फरमाया इश्क ने राह दस्या। ते जनाब असा क्या जनाब उन्होंने प्यास क्यों नहीं लगी? फरमाया इस वास्ते नहीं लगी कि जिस दे दिल में हुजूर दी मोहब्बत आ जाए ना, फिर कायनात दी हर चीज उसके सामने छोटी हो जाती। हाँ जी, फकर के हैं मौजजात, इकबाल कहता फकर के हैं मौजजात, ताजो सरीरो सिपाह, फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह। और इकबाल कहता इल्म फकीहो हकीम, फकर मसीहो कलीम। ऐसे आगे इकबाल ने हजरत जनाब अबू ज़र गफारी की गल की, कहता इल्म है फकीहो हकीम, फकर मसीहो कलीम, इल्म है जो याए राह, इश्क है दानाए राह। इकबाल कहता कि जो इलम है ना नवे नवे राह तलाश करता, इतों मैप वाले आएंगे उतों पाएंगे, उतों गलत हो जाएगा, फिर इधर बाहर कट देंगे मेहनते, फिर नवा राह कढ़नगे, नवी सड़क बनाएंगे। कहता इश्क जड़े राह ते टुरदा वो मंजिल नूं जरूर जांदा। इलम दा हर राह मंजिल नूं नहीं जांदा, इश्क दा हर राह मंजिल नूं जांदा, इश्क दा हर राह मंजिल नूं जांदा और हबीब दे दर तक पहुंचांदा। और इश्क दा राह जे तरखाना दा मुंडा गाजी इल्मुद्दीन टुरे तां भी मंजिल नूं अपड़ जांदा। हाँ जी, ओ इश्क दा राह अवाना दा मुंडा मुमताज कादरी टुरे तां भी मंजिल नूं पहुंच जांदा। इश्क दा राह व्हील चेयर दे उत्ते बैठा होया बाबा टुरे तां भी मंजिल नूं पहुंच के जांदा। एक मिनट भाई, थके बैठे हो तो मैं बस कर दियां।
एक गल मैं सुना देव, कई दोस्त हाथ नहीं चुकते हुजूर दे नां ते। जे नारा लगे किसी होर दा, तुसी हाथ ना चुको, गिला कोई नहीं। जे नारा लगे हुजूर दा, फिर हाथ चुकया करो। ऐ मैं गल तुहानू सुना देवां, फिर उस तो बाद तुहानू समझ आएगी। हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर नूं अर्ज़ कीती, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन तुहानू कित्थे तलाश करिए? अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी सही सभी से कहीं कहीं भी बनी, बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हुजूर दे आखिरी उम्मती तक सारे जमा होंगे, अव्वलीन व आखिरीन। या रसूलल्लाह इतनी भीड़ है, तुहानू कित्थे तलाश करिए? अगे सुनना जरा गौर नाल, सारे गुनाहगार मेरे समेत उम्मती, सारे गौर नाल सुनना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मैं हौज़े कौसर ते खड़ा होकर अपनी प्यासी उम्मत नूं जामे कौसर पिला लियावांगा, उत्थे आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होवे तो फिर? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मीज़ान ते आ जावी, जिथे नामा अमाल तोड़ने, मैं उत्थे खड़े होकर अपनी गुनाहगार उम्मतिया दे नामा अमाल तोड़वा रहा होवांगा। जिन्हां दे घट जाणगे हुजूर खुद फरमान गया है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, है जी। और ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, है जी। क़यामत वाले दिन हुजूर दी निगाह रहमत तलाश कर रही होनी है कि गुनाहगार नु है मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है, मेरा एनु एनु बख्शवाना। आला हज़रत फरमाते हैं, ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, ए ताले बरगश्ता तेरी साजगारी वाह वाह, है जी। क़यामत वाले दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान ते आ जावी, मैं अपनी उम्मत दे नामा अमाल तुलवा रहा होवांगा। ए तुहानू मैं नारे वास्ते सुनान लगा। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह जे मीज़ान ते भी मुलाकात ना होवे तो फिर? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर पुल सिरात ते आ जावी, मैं रब्बे सल्लम क्या कि अपनी उम्मत नूं पुल सिरात तो गुजार रहा होवांगा। अगे जरा गौर ना सुनना, ए तुहाडे ते मेरे वास्ते। हजरत अबू हुरैरा ने क्या कि या रसूलल्लाह जे पुल सिरात ते भी मुलाकात ना होवे तो फिर? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा चुप कर जा, मेरे उम्मती नूं जिथे मेरी लोड़ पैगी ना क़यामत वाले दिन मैं उन्होंने उत्थे मिलांगा। हुण गल एवे, एक मिनट जी, गल एवे कि मेरी एक गल सुनो, कोई जा रहा होना इंज ते कोई जा रहा होना बड़ा शर्मिंदा। शर्मिंदा तो असीं भी अपने गुनाहां नाल होवे हां, लेकिन एक गल ते नाज होना ना, या रसूलल्लाह पूरी दुनिया नूं पिछे करके जदों सारी दुनिया जनाब तुहाडी नामूस ते पूरा कुफर टुट पिया सी, उस टाइम असीं तुहाडा नारा लांदे होए इंज खड़े होए सा हाथ चा के कि लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ तुसी मैंने दसो कि हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, है जी। हजे तो मंजर एवे ना, ते हजे मंजर बाबा जी दस के गैन के हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, है जी। अजय तो वो मंजर बाकी होना। और इतनी बात, हजरत अबू ज़र गफारी हुजूर दे पीछे चले। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने अर्ज की थी, अबू ज़र गफारी पीछे रह गया गर्मी तो सारा कुछ मामला। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह दूर तो फिर एक साया नजर आ रहा। फरमाया, कौन? या अबा ज़र, ओते अबू ज़र गफारी आ रहा है जी। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों करीब आए ना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दसो अबू ज़र किवें पहुंचे? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह इस मकाम ते गया, फिर इत्थे गया, फिर ऊंट बीमार हो गया, फिर उसका इलाज कराया, फिर वो नहीं ठीक होया, फिर जनाब सामान मोढे उत्ते रखा, फिर कल्ला ही चल पिया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र दुनिया ते तू कल्ला ही आया ते कल्ला ही रहना ते दुनिया ते कल्ला ही जाना, कल क़यामत वाले दिन भी तू कल्ला ही उठेगा। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तो ज्यादा ना इस आसमान के थले ना इस जमीन के उत्ते कोई सच्चा बंदा नहीं आया। ये हजरत अबू ज़र गफारी की शान है। और एक खाली शान नहीं, एक हुजूर के सामने एक शख्स आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह तुसी फरमांदे हो क़यामत कायम होनी, क़यामत कायम होनी, कदों क़यामत कायम होनी? हजरत अबू ज़र कोल खड़े सन, अर्ज की थी, या रसूलल्लाह अगर इजाजत दो तो मैनू हाथ उत्ते क़यामत कायम करके दिखा देवां। ए हुजूर दे गुलामां दी शान है, और ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, ए हुजूर दे गुलामां दी शान है। और एक के गुलाम वराउल वराए। और यार साड़ी समझते तो अमीरुल मुजाहिदीन ही नहीं आते, बाकी गल्लां बाद विच होण। और हजरत मुजद्दिद अल फिसानी नूं ये जिहड़े सियासी होंदे ने, इन्हां दे दिमाग बड़े खराब होंदे ने, बहुत खराब होंदे ने। ये जदों हुकूमतां ते आंदे ना, इन्हां दे दिमाग बड़े खराब होंदे ने। जहांगीर दा दिमाग भी बड़ा खराब सी, वो हजरत मुजद्दिद अल फिसानी नाल पंगा लै बैठा, शेख अहमद सरंदी नाल।
वो कहने लगा इस बाबे का सिर झुकाओ मेरे सामने। साधारे सजदा कराते सन, उन्हें कहा इस बाबे का सिर जड़ा ना मेरे सामने झुकना चाहिए। कहते हैं कि उन्होंने 60 पहलवान बुलाए, 60 पहलवान, और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी दी जुल्फा नाल अटक गए ते सिर झुका नहीं सके। इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। 60 पहलवान भी एन करके गर्दन न झुका सके। और कोई सवेरे उठ के कहेगा जी ओ किवें मुमकिन है जी 60 बंदे होन तो जनाब गर्दन न झुका सकन। मैं कहा तेरी अकल च 60 बंदे नहीं आते, तेन फैजाबाद लै चलिए 25,000 फोर्सेज होन, पुलिस वाले होन, रेंजर होवे, FC होवे ते कल्ला व्हील चेयर ते बैठा होवे ते आके आके सितमगर जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और ओ कोई होरन जिन्होंने क्या साड़ी रेड लाइन अगले पट के रख दी रेड लाइन, असा एक कोई क्या साड़ी रेड लाइन 295 सी है। कायनात होर कोई रेड जोन नहीं, सिर्फ अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस रेड लाइन है, कुरान रेड लाइन है, इस्लाम रेड लाइन है, और तो कोई रेड लाइन नहीं। उन्हें पट के नहीं रख दी रेड लाइन। और मुझे तुसी की करोगे? मैं कहा तुसी तो पहले छुड़ाओ ना अपना, निकलो ना बाहर। ये मुंह और मसूर की दाल जात दी कोड़ किली ते जफे शदीरा नू है जी। गलत ऐसी ए नहीं करते मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों, मत कोई गल वली निकले रद्द हो जाए उस बाबो। असि उदों भी कहने साहब बंदे दे पुत्र बनो, मर्दानगी इख्तियार करो। और जेल साढ़े वास्ते कुछ नहीं, ये हथकड़ियां तो असा इश्क दियां वंगा समझ के पाई हुई सन, ये तो रौला ही कोई नहीं। असि उदों कहने साहब मर्द बनो, गल ए दिन फेरवेन कुरान कहंदा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, असि लोगों के दरमियान दिन और रात फेर के रख देने। एक फेरवा लग्या ते रोंदे होए बाहर आ रहे हैं ते मैं कहा साडा एडक बाल भी होवे ना ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ SHO ਨੇ मैं तेरे मुंह ते थप्पड़ मारांगा कि तू लब्बैक दा नारा लाया। ਉਹਨੇ मुंह अगे करके किया सी लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस वास्ते कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦ ਸੀ ਜਦੋਂ गिरफ्तार होया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ गिरफ्तार होया अमीरुल मुजाहिदीन तो पुलिस अफसर तो बड़े 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 सारे, तो पता है ना दिमाग खराब होता आ गया। कहना मौलवी साहब हमने आपकी तकरीरें सुनी है, तुसी बड़ी सख्त गल्लां करते हो। बाबा जी ने फरमाया तू वीडियो सुनी हुई है, इधर आ तेरे मैं लाइव सुनावा। हाँ बाबा जी ने फरमाया जल्या तू की समझदा, असी कोई रस्मन आए बैठे हैं, जेड़े रस्मन आए सन वो तो 1.5 मील नहीं सन नाल टुर सके, जेड़े रस्मन आए सन ना वो 1.5 मील नहीं ना चल सके। और जनाब मदीना पाक तो 3 मील है और जनाब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जड़े सन और 1.5 मील तो वापस आ गए और कहने लगे जंग शंग नहीं होनी, सिर्फ जनाब ताकत दा जनाब शो होने जा रहा है, ताकत पावर शो होने जा रहा, इतने जंग शंग नहीं होनी। ते जड़े सन ना कलमा पढ़ के आए हुए, हुजूर नु मान के आए हुए, लब्बैक व सादैक कह के आए हुए, और कहने सन या रसूलल्लाह है सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता वादिना मा शेता। या रसूलल्लाह बदर तय खड़ा, हुक्म दो घोड़े समुद्र में पा देंगे, हुक्म दो कैसर और किसान जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दो बहरे दिमाग तक घोड़े के जिगर पिघला के रख देंगे। इकबाल कहता कि उन्होंने को घोड़े एक सन या 2, उन्हें केड़े घोड़े समुद्र पाने सन। फिर खुद ही कहता हर केश के मुस्तफा सामान उस बारो बर दरगोशा है दामान उस, कहता झलिया जिस दे दिल विच मोहब्बत रसूल होवे ना कायनात दी हर नेमत उसकी जेब विच मौजूद होता। और जड़े जड़े मुनाफिक सन ना असी इन्हां नूं पहले बास करते सा कि ओए जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, हैं जी, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? समझ आई कि कोई नहीं आई? उर्दू समझ लो। जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना फिर सीने से यजीदों का, जब कहते हो कि उसवा शब्बीर पे हो कायम, जब कहते हो हजरत शब्बीर हजरत इमाम हुसैन का नाम है ना, हाँ जी, शब्बर इमाम हसन कुनियत और शब्बीर, हाँ जी। दूसरा जब कहते हो कि उसवा शब्बीर पे हो कायम दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता? ऐतरी बात जदों असीं कहंदे साहब बंदे बनो ए दिन फेर में लग पता जासी ते गल खाली इंज नहीं बनी, पार्टी छड़ देना कोई मसला नहीं, तो वो तो पहले लोटे सन ना, लोटे की केड़ी पार्टी होंदी और रोड़ा नहीं। एक जड़ी बदवास सी अल्लाहुम्मा हसे मददा वक्तुलहुम बददा ला तुबकी मिनहुम अहदा, या अल्लाह इन्हां नूं गिण लै एक एक करके
ते इन्हां नूं कलियां कलियां करके तू हिसाब लेना इन्हां को कलियां कलियां करके ते बाबा कह गया इन्हां भी रोना इन्हां दियां नस्लां भी रोना ते हुजूर दा दीन इंशाअल्लाह तख्त ते होना। उन्होंने पूछो पार्टी छड़ के जाते हो जेलों चो बाहर जाते हो घर जा रहे हो रोंदे क्यों? और क्या बाबे की बदवा लग गई। मैं कह बड़े क्या कह आशका नाम मत्थे नहीं होंगे आशका नाल हाँ अजय दूजा भी आ रहा कह रहे तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान आ जा। मैं कहा पुत्र आ जा असी अजय भुले नहीं मुमताज कादरी का खून असी अजय फैजाबाद के शहीदों को भुले नहीं हाँ अजय असी खत्मे नबूवत के डाके भुले नहीं हाँ। ओ मस्जिद के स्पीकर लटक रहे हैं ओ हर जानिब स्पीकर लटक रहे हैं। इन्होंने सारे स्पीकर उतरवा के एक स्पीकर ला देता सी ते सारे जनाब चुप करके अंदर बैठ गए सन। कोई बात नहीं जी अजान ही देनी है ना एक जानिब एक को बाबा व्हील चेयर पे बैठे सी और जनाब लोग उतार उतार के खुद थाने जमा करा रहे सन। ते एक जनाब एक दिन असी प्रोग्राम ते सा बाबा जी जनाब प्रोग्राम ते सन पिछो पुलिस आई सीढ़ियां ला के चोरा तरह उतार के चले गए। जो उतार के चले गए ना ते सुबह बाबा जी को पता लगा भी राती पुलिस आई सी ते जनाब इन्हें स्पीकर उतार देते बाबा जी घर नहीं गया मस्जिद के सेंच बह गए। बाबा जी ने आर्डर दिता फरमाया पहले कितने स्पीकर लगे सन उन्होंने कहा 4 बाबा जी ने फरमाया हुण 8 लाओ। एनू कहंदे दीन दी गैरत एनू कहंदे दीन दी गैरत। एक किस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दराज गोश्त थे सवारन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे मुबारक ते भी सवारी की थी। गधे का नाम याफूर है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहा है ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहा है अब्दुल्ला बिन उबई ए खड़िया हुजूर दे गधे ने पेशाब किया वो पेशाब ते भी सारी उम्मत कुर्बान। हाँ हाँ इसे इत्थे तक आएगी तो फिर गल बनेगी ना इत्थे तक कौम आएगी तो फिर गल बनेगी ना। कौम का दिमाग खराब इन्होंने किया अगर इन्होंने इस गल तक रखा फिर किसी की जरूरत सी हुजूर की जात तक पहुंचता। उन्होंने पता होना चाहिए कि उम्मत अपने नबी की सवारी नाल इतना प्यार करती तो हुजूर नाल तो फिर हाँ ये हुजूर की निस्बत नाल जड़ी जिस चीज को निस्बत है उस नाल इतना प्यार करती है जी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे ने पेशाब कर दिता ते अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा या रसूलल्लाह इस गधे ना अगे लै जाओ। इस दे नाल मैनूं बड़ी हमक आई मैनूं बड़ी बदबू आई ते सहाबी रसूल ने पूछा नहीं हुजूर को या रसूलल्लाह अगर तुहाडे गधे के बारे कोई गल करे तो फिर फतवा की होना चाहिए है जी फिर फतवा की होना चाहिए। आपने फरमाया ओए पलीता तू हुजूर दे गधे के बारे गल करना इस गधे का पेशाब तेरे नालों ज्यादा पाकीज़ा है सहाबी रसूल का फरमान है सहाबी रसूल का फरमान। इस गल ते असीं जदों आंदे ना हुजूर की गल आंदी तो फिर वो कहने जी अकलीयतों की बात करे। मैं कहा झलिया अकलीयत तक जा जदों हुजूर की गल आ जाए तो असीं अपने माँ प्यो भी भुल जाने असीं अपनी रिश्तेदारियां भी भुल जाने। किस तरह बोलते हैं असा ये सबक किसी और को नहीं पढ़िया ये असीं हुजूर के गुलामों को पढ़िया हैं जी। सक्का चाचा अगे उरवा बिन मसूद बैठे होया और हुजूर नाल मुज़ाकरात कर रहा और मुज़ाकरात में भी कोई गुस्ताखी दी नियत ना नहीं। जिस तरह बंदा दाढ़ी नहीं हाथ लाना कि जनाब जान दो इन्हें हुजूर की दाढ़ी में हाथ लाया उरवा बिन मसूद अजे मुसलमान नहीं होए एंड करके हाथ लाया कि या रसूलल्लाह जान दो ते पिछे सक्का भतीजा खड़िया हैं जी पिछे सक्का भतीजा ते उन्हें नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह हुण तुहाडी दाढ़ी वाल आ रहा की करिए और आ भी खुशामद दे तौर रहा गुस्ताखी दी नियत नहीं कि आखिर यदा कान लहजत रसूलुल्लाह व अल्लाह तसरा अलैक फरमाया चाचे तू चाचा बात जरूर है लेकिन हुजूर की दाढ़ी तो हाथ पिछे कर लै जे दोबारा वधिया तो कट्टे होया वापस जाएगा। ए हुजूर दी बारगाह अदब गाहेज जेरे आसमां अरश नाजुक तर और नफस गुम कर दा मियां आयत जुनैदो बा यजीदी जा। ए ता शायर ने क्या ना इज्जत बुखारी ने कि जब हुजूर दी बारगाह आसमान दे थल्ले वो बारगाह वे जिथे जुनैदो बा यजीद साह बंद करके बहने बाबा जी फरमाते सन ए नहीं फरमाया जदों कुरान पाक दी आयत उतरी ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी ए मेरे हबीब दे गुलामों अपनी आवाज़ां अपने नबी दी आवाज़ तो बुलंद नहीं करनियां ते कहंदे ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर नाल इस तरह कलाम करदे जिस तरह कन्नां विच सरगोशियां करी दियां हुजूर नाल गल इस तरह करदे। और हज़रत फारूक आज़म जिन्हां दा जनाब जाहो जलाल भी इतना आवाज़ भी बुलंद लेकिन हुजूर नाल कहंदे तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी है जी। हजरत फारूक आजम इतनी बुलंद आवाज दे मालिक हजरत फारूक आजम इतनी आस्था हुजूर दी बारगाह गल कर दे क्या मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे उमर 10 की कहना ऊंची आवाज ना बोल मैनू समझ नहीं आ रही ऊंची आवाज ना बोल ऊंची आवाज ना बोल तेरी आवाज मेरे तक नहीं आ रही ए हुजूर दी बारगाह वे ते मैनू ए दसो कायनात विच हुजूर दी गुस्ताखी नाल वड्डा जुर्म केड़ा इस नालों वड्डी दहशतगर्दी केड़ी इस नालों वड्डा जुर्म केड़ा। और तुसी इन्हां दे मुकाबले और जनाब नामूस रिसालत दे मसले नूं पिछे करके तुहानूं गिरजे दीयां 4 दीवारां याद हन ते फिर सानूं याद है अपने इमाम दा सबक कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक दां दो जहां फिदा। हाँ तुसी एक दी गल करदे हो 2 जहान भी जल जान सानूं इस दी परवाह नहीं पहले हुजूर दी इज्जत दी गल करो पहले कुरान दी गल करो इस्लाम दी गल करो फिर असीं सारियां गल्लां करन नूं तैयार हां। जे तुसी इहनूं पिछे करके करोगे तो फिर साडे वास्ते कोई गल नहीं फिर तो असीं मनदे ही नहीं किसी दी गल
असी जिस लैन हजूर मंदे उस लैन किसी नहीं मंदे यार। मा जाअल्लाहु रजुलन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ने किसी सीने में दो दिल नहीं बनाए, दिल एक ही बनाया, अपने हबीब की मोहब्बत देने वास्ते बनाया बस। और जिस दिल में मोहब्बत ना हो हबीब की, वो जगह खूको खर की है। हाँ ये समझ लें, तर्जमा करा लैनगे मैं की कह रहा कि तुसी हुजूर दे मुकाबले और फिर तुसा पहले झूठियां हदीसां गढ़ियां कि जनाब वो बूढ़ी माई जनाब वो कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी, वो बूढ़ी माई जनाब ये करती थी, वो बूढ़ी माई ये करती थी, वो हुजूर उसका पता लेने पड़े। मैं कहता रहा वो तो हदीस है ही कोई नहीं ना। बाबा जी दस कहना हदीस आज तक साबित ही नहीं कर सके, वो हदीस है ही नहीं। इन्हें अपने आप को झूठियां गल्लां नामूस रिसालत के मुकाबले गढ़ियां। इधर आ मैं तेनू दसा, इधर आ अमीरुल मोमिनीन फाते खैबर शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन मौला कायनात को पूछा कि हुजूर की इज्जत का मसला है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना दी नाका लवा देता। हुजूर ने फरमाया ना शहर तो कोई बाहर जाएगा ना बाहरों को शहर के अंदर आएगा, ताकि अहले मक्का को इतला कोई ना दे सके कि हुजूर लश्कर लेके आ रहे हैं। पता है मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफा देखते रह गए। अगे मैं एक गल सुनाना भी है कि तुसी उस दे मुकाबले नामूस रिसालत के मुकाबले तुसी ये गल कर दो कि जनाब अखलियती, फिर मैं तुहानू दसना कि गुस्ताख दा अंजाम है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन करके हदबंदी करवा दी, नाके लगा देते। एक औरत छुप के मदीने तो निकल पई है जी, और वो चली गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात को बुलाया, फरमाया अली जाओ रोदा खाद पे औरत जा रही, उसको खत लेके आओ। 10 औरत निकली। हजरत मौला कायनात कहते हैं असी मदीने तो निकले, और पता नहीं औरत उस टाइम किस मकाम ते होनी, कहते हैं अल्लाह की कसम है जो मैं देखा तो खास उस मकाम ते जा रही जिथे हुजूर ने फरमाया है जी। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं है जी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोदा खात ते औरत जा रही, उसको खत जा वाली वो खत लेके आओ। हजरत मौला कायनात गए, वो ऊँट ते सवार होकर जा रही सी मक्के वाल। हजरत मौला कायनात ने जाकर ऊँट की मुहार फड़ी थे, ऊँट नूं बिठा दिता। जब ऊँट नूं बिठाया फरमाया खत कढ़। औरत कहने लगी खत तो मेरे को कोई नहीं। तुसी औरतां दी हकूक की गल करते हो, हुजूर की इज्जत के मुकाबले ऐ दसो फिर अली की कह रहा। सुनो जरा गौर नाल सुनो, नामूस रिसालत के मुकाबले कोई गल आ जाए। मौला कायनात ने कहा भी खत कढ़। औरत कहने लगी खत मेरे को कोई नहीं। मौला कायनात ने फरमाया खत दे दे। उन्होंने कहा खत मेरे को कोई नहीं। हजरत मौला कायनात ने की फरमाया, फरमाया हुजूर ने फरमाया खत है, तू कहनी कोई नहीं। वो जुबान जिसको सब की कुंजी कहे, बदलेगा जमाना लाख मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमाया हुजूर ने फरमाया खत है, तू कहनी कोई नहीं। एक ही गल हुई। मौला कायनात ने फरमाया खत दे दे। अली तो ज्यादा हकूक निस्वां दा अलमबरदार भी कोई नहीं, अली तो ज्यादा औरत दा हक जानने वाला भी कोई नहीं, अली तो वड्डा आलिम भी कोई नहीं। अना मदीनतुल इल्म अलीजुल बाबुहा है जी। ये सारी चीजें होने के बावजूद हुजूर की गल की बात आ गई ना, हुजूर की इज्जत की बात। हुजूर ने फरमाया खत है, फरमाया लानो जर्रे दन के, फरमाया जे मैं तेरे कपड़े ला के भी खत बरामद करना पिया ना तो हुजूर ने फरमाया खत है, मैं तेरे को खत लैके जाना। जब उन्हें यह सुने ना तो अपने जुड़े विचों इन खत काट के दे देता। ऐ है अली। जो हुजूर की इज्जत की गल आ जाए तो फिर सामने कोई भी होवे असी गल सुनने को तैयार नहीं हाँ। हाँ तुसी हुजूर की इज्जत के मुकाबले जनाब चर्चा की गल करते हो तो फिर सुनने को तैयार नहीं। हाँ हुजूर की इज्जत का परचम बुलंद होवे तो फिर असी हर चीज का तकद्दुस हर चीज को ख्याल रखने को तैयार हाँ, लेकिन हुजूर की इज्जत के मुकाबले से नहीं। हाँ और तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सुनो कि मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की गली एक देहाती नाल सौदा किया घोड़े का। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़ा हो, मैं घरों पैसे लेके आ रहा। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लेके गए, वापस आए तो देहाती ने कहा भाई घोड़ा है पैसे। उन्हें कहा तुसी मेरे नाल सौदा ही नहीं किया। हुजूर ने फरमाया हो मैं तेरे नाल हुणे सौदा किया, मैं घरों पैसे लैण गया। उन्हें कहा नहीं तुसी मेरे नाल सौदा नहीं किया। यह भी नवाजन का एक तरीका ना, हुजूर ने अपने गुलाम को नवाजना सी। इतनी देर हजरत खुदैमा अंसारी आ गए, इंजे चलते हुए दूरों किधरों आ गए। उन्होंने नहीं पता कि की गल हो रही। उन्हें आके सुनिया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह की बाजरा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ैमा है देहाती इंजना मैं घोड़े का सौदा किया, मैं पैसे लैन गया वापस आया कहता तुसी सौदा मेरे नाल नहीं किया। हजरत खुज़ैमा अंसारी ने अल्लाह की कसम चुक दी। फरमाया या रसूल अल्लाह की कसम है तुसी सौदा किया। मेरे आका ने कहा खुज़ैमा तू तो मौजूद ही नैस है, तू किवें गवाही देना कि मैं सौदा किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसा फरमाया अल्लाह है के असा मान लिया, तुसा फरमाया जन्नत है असा मान लिया, तुसा फरमाया दोज़ख है असा मान लिया, तुसा फरमाया कल हशर का दिन होना असा मान लिया। तुसी इससे ज़बान चो कह रहे हो मैं सौदा किया, मैं तस्दीक न करा। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। बिन देखे का सौदा सी ना, किसी को पूछा भी नहीं कि हुजूर ने सौदा किया कि नहीं। ए इश्क है जड़ा अन्ने वाह होंदा, ए इश्क जड़ा अन्ने वाह होंदा। अकल यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम।
हैं जी। अकल यार है, अकल कहती चूके चनाचे कैसे, इश्क कहता बस हबीब की गल कर, अपने महबूब की गल कर, मुस्तफा की गल कर, मुर्तजा की गल कर, बस इतना ही है जी। हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हबीब का इज़हार वफा देखे ना, हुजूर ने फरमाया क़यामत तक हर मर्द की गवाही एक दे बराबर है, लेकिन खुज़ैमा अंसारी की एक गवाही दो दे बराबर है, क्योंकि इन्हें अपने नबी के हक बिन देखे गवाही दी। फिर गल इत्थे तक नहीं रही, हजरत फारूक आजम के जमाने एक मसला पैदा हो गया शरी। हजरत फारूक आजम ने पूछा, हाँ भाई तेरे को गवाह केड़ा? उन्हें कहा मेरे को गवाह खुज़ैमा अंसारी है। हजरत फारूक आजम ने कहा एक भी बड़ा, दोवां दे बराबर है। हाँ, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा देता सी खुज़ैमा की एक गवाही दो दे बराबर है। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मैं दसन लगा नामूसे रिसालत के मुकाबले लोग ना सानू सियासत के सबक दस देन, असी सारा कुछ करना जानने, लेकिन हुजूर के दर तो बाद, हाँ सारिया चीज़ां हुजूर के दर तो बाद, सब कुछ हुजूर के दर तो बाद। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हैं जी पानी पीने लगे थे, हजरत अमर बिन अख्तब ने रोक देता, कहा या रसूलल्लाह एक मिनट जरा ठहरिए। हुजूर ने फरमाया की गल है? हजरत अमर बिन अख्तब कहने लगे या रसूलल्लाह इससे तिनका सी मैं बाहर कर देता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिलहु, या अल्लाह इन्हू सोहना बना दे। सहाबा कहने 80 साल की उम्र पाई, इस तरह गाल और बाल और हर चीज इस तरह सी जिस तरह 16 साल के नौजवान की होंदी है जी। हुजूर ने दुआ दी कख कढ़न वाले पानी चो है जी कि अल्लाहुम्मा जम्मिलहु, यार दस जड़ा पानी चो कख कढ़े उन्होंने दुआ मिल जाए, ते जड़ा व्हील चेयर ते बह के पूरे कुफर नूं उल्टा करके रख दे उन्होंने की मिलता होना। भाई मेरी गल खत्म हो गई, ठीक है जी। साढ़े आने का मुल रात के टाइम भी इस टाइम भी यही है कि तुसा नारा ला दो एक बारी।